फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नीतीश कुमार, नीतीश चच्चा पलटी मारेंगे क्या? आप पलटी मारेंगे तो क्या होगा? मैं उपेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। मैं अभी दिल्ली से होकर आया हूं और हमने कई नेताओं से बात करी। जदयू के एक दिग्गज नेता से हमने बात करी, हालांकि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने आने से मना कर दिया। जो बात मुझसे हुई, हम उसी को आधार बनाकर इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या चच्चा फिर पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2 बार हमने गलती कर दी, अब एने ओने नहीं जाएंगे। इस बात को वे कई बार कह रहे हैं जब से भाजपा के साथ जुड़ गए हैं। बड़ा बढ़िया बात तेजस्वी यादव ने कही। हालांकि उनके एक बयान में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, शायद हम उससे सहमत हो या असहमत हो, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 बार गोड़ पड़ा तो हम लोगों ने कल्याण कर दिया, अब हमको जरूरत नहीं है, कल्याण उल्याण नहीं करेंगे। यानी बिना नाम लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया। जो उन्होंने कहा उसका अर्थ यही है कि अगर नीतीश चच्चा फिर इधर आएंगे तो उनके लिए दरवाजे बंद है भतीजे के पास। लेकिन चच्चा के भाई और भतीजा के बाप लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं? गठबंधन में आना और नहीं आना उनको तय करना है। बेटा कह रहा है दरवाजा बंद है, बाप कह रहे हैं कि क्या होगा वो तय नीतीश चच्चा करेंगे। यानी नीतीश के लिए दरवाजे बाप के तरफ से खुले हैं, बेटे के तरफ से बंद है। एक तो कंट्राडिक्शन यहाँ है। दूसरा, नीतीश कुमार बार बार ऐसा कह क्यों रहे हैं? अचानक से जब से उनकी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है तब से इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है। यह बात बार बार लोगों की तरफ से कही जा रही है कि दरअसल भाजपा 303 से सिमट कर नीचे आ गई और ऐसी स्थिति में भाजपा अकेले दम पर बहुमत में नहीं है, उसे बहुमत की भूख लगी हुई है। बहुमत की सरकार चलाने की भाजपा को आदत पड़ गई है। खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुमत से नीचे पसंद नहीं कर रहे हैं और इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी, उसको तोड़ने के लिए बाकायदा साजिश की गई, ऐसी चर्चा आई। खुद चिराग पासवान आ गया है। इनके 2 सांसद संभवी चौधरी और राजेश वर्मा सामने आते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम टूटने नहीं जा रहे हैं। यानी पार्टी के सांसदों को सफाई देनी पड़ रही है कि हम टूटने नहीं जा रहे हैं, दल एकजुट है, सांसद कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी मिला जुलाकर ये संदेश देश में है कि भाजपा ये प्रयास कर रही है कि उसे बहुमत प्राप्त हो जाए अपनी बदौलत। इसके लिए सांसदों को तोड़ना पड़ेगा। ललन सिंह को मोदी का करीबी माना जा रहा है। एक थ्योरी यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर उनको भेज दिया है, ललन सिंह को मोदी के करीब, कि तुम भैया वहीं रहो दिल्ली में, हमको निष्कंटक राज बिहार में करने दो, तुम वहीं रहो। तो ये स्थिति है। अब हो ये रहा है कि ललन पासवान के जरिए ये संदेश देश में आया कि ललन पासवान मोदी के करीब है, शाह के करीब है और हो सकता है कि पार्टी को तोड़ दिया जाए बहुमत के लिए। एक फैक्टर पशुपति कुमार पारस है, उनको कभी राज्यपाल बनाने का ऑफर दे दिया जाता है, कभी भाजपा के अध्यक्ष उनके पास चले जाते हैं दिलीप जायसवाल मिलने। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चिराग पासवान की गर्मी को शांत करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो राजनीति चल रही है बिहार से लेकर दिल्ली तक, भाजपा से लेकर राजद जदयू तमाम लोगों के साथ, उसमें बात ये आ रही है और जो परिस्थिति बनी उसमें ये बात सामने आई कि फिर नीतीश चच्चा का मन उगने लगा है और चच्चा भतीजा के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं, पुरनका भाई के साथ। गौर करिए तेजस्वी यादव ने गलत क्या कहा। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार को बड़ी बढ़िया से परिभाषित कर दिया और कहा कि चच्चा की बात तो भाई निराली है। चच्चा जब हमारे साथ रहते हैं तो कहते हैं कि छात्र जीवन से लालू यादव से मेरा संबंध है, हम लोग तो पुराना रिश्ता है लालू भाई से, उनके साथ हमने कॉलेज की राजनीति शुरू की थी। और जब भाजपा के खेमे में चले जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा तो जी 1997 से ना संबंध है, भाजपा वालों से आज से है। वो आडवाणी और वाजपेयी को याद करने लगते हैं। तो उनका तो यही रवैया है। तेजस्वी यादव ने यह तक कहा कि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये जिधर जाते हैं जब भाजपा के साथ रहेंगे तो कहेंगे उन लोग कुछ किया है जी, सब तो हम ही किए हैं, और जब हमारे साथ आते हैं तो कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उसी में यह बात सामने आ रही है कि नीतीश चच्चा फिर पलटी मार सकते हैं। याद करिए पिछला 2 दौर, जब भी नीतीश आक्रामक होते हैं तेजस्वी के खिलाफ और कहते हैं कि हम उन्हें नहीं जाएंगे, वो नहीं चल जाते हैं।
अब जब हमने दिल्ली में बात करी जदयू के एक बड़े नेता से, नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता से, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं की जा सकती कि अब नीतीश कुमार राजद के साथ जाएं, क्योंकि उनकी एक उम्र हो गई है और क्रेडिबिलिटी बची नहीं, यानी विश्वसनीयता उनकी नहीं है। लेकिन अगर इनके वो चले गए राजद के साथ तो उनकी पूरी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी, उनको नाम लेने वाले लोग भी नाम अदब से नहीं लेंगे, सम्मान से नहीं लेंगे। ये जदयू के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता का बयान है। दिल्ली में जो चर्चा है उसमें राजद का, जदयू का जो थिंक टैंक है, जदयू का जो बड़े नेता है, उनका यही स्पष्ट मानना है कि अब नीतीश कुमार भाजपा छोड़ करके राजद के साथ नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो उनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, उनका नाम लेवा को नहीं बचेगा। और जब उनसे हमने बात करी कि क्या आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के हाल के 4 दशकों में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और सबसे खराब मुख्यमंत्री भी हैं? हालांकि जब मेरे नेताओं से बात हुई, वहाँ राजनीतिक विश्लेषकों से बात हुई, तो उन लोगों का यही कहना है कि नीतीश कुमार ने काम किया है, उस आदमी ने बिहार के विकास के लिए काफी काम किया, यह मानना पड़ेगा। लोग यह भी कहते हैं कि जो 2005 से 10 का कार्यकाल रहा भाजपा और जदयू का, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल का जो पहला 5 साल का कार्यकाल था, उसमें लाजवाब उन्होंने काम किया। सड़कें अच्छी हो गई, बिजली अच्छी हो गई, जिस बारे में बिहार के बच्चों ने यह मान रखा था, बिहार की पीढ़ी ने मान रखा था कि बिहार नहीं सुधर सकता, उस बिहार में बिजली और सड़क की अच्छी व्यवस्था करने के लिए आप नीतीश कुमार को श्रेय दे सकते हैं। ठीक उसी तरह बिहारी ये सोचने लगा कि विकास भी होता है, हो सकता है बिहार का, इसका श्रेय भी नीतीश कुमार को अकेले देना पड़ेगा कि उसी व्यक्ति के प्रयास ने बिहारियों के मन में यह बिठाया कि बिहार भी सुधर सकता है, बिहार का भी विकास हो सकता है। लेकिन याद करिए, तेजस्वी यादव को मैं फिर कोट करूंगा, वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में अपराध नहीं रुक रहे क्योंकि चच्चा का इकबाल खत्म हो गया। तो चच्चा का इकबाल तो खत्म हो ही गया है, ये तमाम लोग मान रहे हैं। लेकिन आने वाले लोग विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार का जो मन डोल रहा है, मन डोले तेरा तन डोले फिर डोलेगा, और क्या वो चच्चा अपने भतीजे के साथ सरकार बनाने में सफल होंगे? देखिए क्या होता है। लेकिन अंदर खाने चर्चा इसी बात की है कि अब नीतीश कुमार राजद के साथ नहीं जाने वाले हैं। अगर चले गए तो उनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी और ये कतई नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे। और एक बात यह भी मीडिया के गलियारे में, राजनीतिक दलों के गलियारे में जो कही जाती है कि नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी कि वो आजीवन मुख्यमंत्री बने रहें, और ऐसा करने के लिए जब भी उनको जरूरत होगी कि चच्चा अपने बच्चे के साथ चले जाएं, भतीजे के साथ सरकार बना ले, तो उनको गुरेज होगा। इस पर विश्वास किसी को नहीं है। जो लोग यह मानते हैं कि अगर राजद के साथ नीतीश गए तो उनकी मिट्टी पलीद होगी, उनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जदयू का और नीतीश कुमार का व्यक्तिगत विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, वे लोग भी एक बात जरूर कहते हैं कि नीतीश कब पलटी मारेंगे ये नीतीश भी नहीं जानते हैं। तो बाकी लोगों का क्या आकलन है? इसलिए जो मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं, होते रहने दीजिए, चर्चा होते रहेगी, लेकिन सही बात यह है कि क्या होगा वास्तव में कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार को शायद पता हो कि नहीं हो, ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, और नीतीश कुमार हम कैमरा कहेंगे नहीं कि हम करेंगे क्या। और नीतीश कुमार जब कहते हैं खम ठोक कर कि हम यह काम नहीं करेंगे, तो वही काम कर जाते हैं, और जो करते हैं वो बताते नहीं हैं। तो उनका यही व्यक्तित्व है, उनका यही चरित्र है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति विधानसभा चुनाव से पहले होगी, कोई नहीं जानता, खुद नीतीश कुमार भी नहीं। इसलिए चर्चाओं के साथ एंजॉय करिए, राजनीति है, राजनीति का मजा लीजिए। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। और हाँ, एक अपील करता हूँ कि प्रतिदिन रात 8:30 बजे आप फोर्थ व्यूज का लाइव डिबेट शो चौथा विचार अवश्य देखिए। उसमें देश के नामचीन विश्वविद्यालयों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय जैसे तमाम, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय जैसे जो विश्वविद्यालय हैं प्रतिष्ठित इस देश के, उनसे जुड़े प्राध्यापकों का, शिक्षकों का हम इंटरव्यू करते हैं, उनके साथ लाइव डिबेट करते हैं, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, और जाति
देश में जाति को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, जाति है कि जाति नहीं, और जाति अंतिम सत्य है, जैसे व्यक्ति की मौत अंतिम सत्य है। तो जाति पर इससे बड़ा अड्डा चर्चा का आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये खम ठोक कर हम कहते हैं कि जाति पर चर्चा मतलब फोर्थ व्यूज, बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।